Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए राजा और सोनम रघुवंशी के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजा की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल राजा की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम का ही हाथ है। सोनम ने इस साजिश में अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। अब सवाल है कि इंदौर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग में सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया। बता दें कि सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई थी। दोनों का रोका 11 फरवरी को हुआ था, लेकिन सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं थी। सोनम ने शादी से पहले ही राजा को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम ने प्रेमी राज के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब वो विधवा हो जाएगी तो उससे वो शादी कर लेगा। तब सोनम के पिता भी शादी के लिए मना नहीं करेंगे। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप दिया। इस दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग चलने के लिए राजी किया। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन छोटी कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इसी हथियार से राजा का कत्ल किया गया। जब सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे तो सोनम ने उन्हें लोकेशन भेजी और आरोपी भी दोनों से महज 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। वहीं तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए और कहा मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। सोनम थकने के बहाने राजा से कुछ कदम की दूरी पर चल रही थी। थोड़ी देर में जब उसने सुनसान जगह देखी तो चिल्लाकर कहा मार दो इसे। शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूर पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। राजा की हत्या के बाद सोनम ने फोन भी तोड़ दिया। आरोपी भी वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से वापस लौट आए। वहीं सोनम अकेले शिलोंग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इसी बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया।